हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के द बैंकिंग कवर स्टोरी में। दोस्तों, मैं वैभव, आपका साथी, आपका मेंटर, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होने जा रहे हैं। और वो आज का टॉपिक है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कोई सा भी नेशनल इवेंट होता है या कोई नेशनल स्पोर्ट इवेंट होता है, वहां से आपके एक क्वेश्चन आने तय होते हैं। चाहे वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, चाहे वो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रहा हो। तो दोस्तों, आइए श्री गणेश करते हैं। और एक बारी आप सभी से गुजारिश है कि भाई आप सभी एक बारी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे। और दोस्तों, आपको बताएं आज हमारा क्या है, स्पोर्ट्स, ऐसे कह सकते हो स्पोर्ट्स कवरेज स्टोरी। आज हम लोग स्पोर्ट्स कवरेज स्टोरी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो आपका कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। कौन सा? दूसरा संस्करण। अगर हम पहले संस्करण की बात करें, फर्स्ट एडिशन की बात करें, तो वो हुआ था, उसका वेन्यू कहां था? उड़ीसा में। लेकिन दूसरे संस्करण की बात करें तो इसका वेन्यू कहां पे था? तो ये था कर्नाटका में। आपको लगेगा कि वैभव सर, इस न्यूज तो 5 या 6 दिन पुरानी है, बट दोस्तों यहां पर हम कवर स्टोरी कवर कर रहे हैं, यानी कि इसमें सारी चीजें आपका अपडेट करने वाले हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट आउट हो सकते हैं। तो आइए कमर की पेटी बांध लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, अपने आप को थोड़ा हम हाइड कर लेंगे ताकि आपको पूरी चीजें दिखती रहे, ताकि विजिबल हो सारी चीजें। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इवेंट कब से कब तक स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, ये इवेंट 24 अप्रैल से लेके 33 मई तक चला है ये इवेंट। ठीक है, ये दूसरा संस्करण था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। ठीक है, नेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट इवेंट वाज होस्टेड बाय कर्नाटका। किसके द्वारा होस्ट किया गया? कर्नाटका स्टेट के द्वारा। ठीक है, और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, यानी कि इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? इस इवेंट को कंडक्ट कराया था, होस्ट किया था। ठीक है, किसने किसने? तो आपको याद रखना है, कर्नाटका गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट को बात करें तो दोस्तों, इट वाज हेल्ड एट 5 वेन्यूज, यानी कि कितने वेन्यू पर था? इसके वेन्यू कितने थे? 5 वेन्यू थे। इसके 5 वेन्यू थे, कौन कौन से? एक था जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस, दूसरा था जैन स्पोर्ट्स स्कूल, तीसरा था कांति वीरा स्टेडियम, चौथा था फील्ड मार्शल करियप्पा हॉकी स्टेडियम, और पांचवा था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस। इन 5 जगह पर वेन्यू थे जहां पर अलग अलग इवेंट कंडक्ट कराए गए यहां पर। ठीक है, तो आपको यहां से अभी तक आपने क्या जाना? तो दोस्तों, यहां पर ही 24 से लेके 3 मई तक को हुआ, 24 अप्रैल से 3 मई तक। सेकंड एडिशन है, यानी दूसरा संस्करण है। किसने होस्ट किया? 3 लोगों ने, कर्नाटका गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और जैन यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, इसका अगर हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कह सकते हो कि उम्मीद कर सकते हैं हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट आउट किया जाता है, क्या? इसका शुभंकर, इसका मैस्कट क्या है? अगर हम इसके शुभंकर की बात करें, मैस्कट वाज वीरा। वीरा कौन है? तो आपको ये दिख रहा होगा, ऑफिशियल मैस्कट क्या था? वीरा, एन एलिफेंट। क्या था ये? एक हाथी था। एंड द लोगो ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। गाइस, यहां पर आपको लगेगा कि वैभव सर, आपने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 लिखा है, सर यहां पे गड़बड़ है क्या? तो दोस्तों आपको बता दें, जैसे आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक कौन सा वेन्यू था? ये कौन से ईयर का था? 2020 का। लेकिन कंडक्ट कब हुआ? 2020 कब? 1 में। तो दोस्तों, वैसे ही आप आपसे अगर हम यहां पे बात करें तो ये चीजें आपकी क्या है? ये था आपका 21 में हुआ था, लेकिन हम लोग जैसे टोक्यो ओलंपिक को 2020 बोलते हैं, वैसे ही इसको हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2021 में होने वाला था, कोविड पैंडेमिक की वजह से इसको 2022 में कराया गया। तो लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। ठीक है, इसका क्या था फीचर्स? इसका अगर हम बात करें इसके लोगो की, तो आपका ऑफिशियल लोगो है आइकॉनिक विधान सौधा बिल्डिंग 2 एलिफेंट, यानी कि ये बिल्डिंग है, आप यहां पे देख सकते होंगे, ये आप यहां पे देख रहे होंगे, और एक इस तरफ हाथी है, एक इस तरफ हाथी है। ठीक है, 2 हाथी, और आपको ये बिल्डिंग दिख रही होगी, यही बिल्डिंग आपका क्या है? तो ये ऑफिशियल लोगो है।
ठीक है। और ये ऑफिशियल जर्सी आपको पिक्चर में दिख रही होगी, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव हाउस बेंगलुरु के की पिक्चर लगाई गई है, ये वाली पिक्चर है। और इसके इस साइड और इस साइड क्या है, हाथी का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। और हाथी कौन है, तो दोस्तों हाथी का नाम याद रखना, जो ऑफिशियल मैस्कट है, और वो है वीरा। क्या है, वीरा। याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, शुभंकर क्या था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का वीरा, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आपके लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है आपका टोटल 20 गेम्स इसमें कंडक्ट कराएंगे। वेयर प्लेड एंड पार्टिसिपेटेड बाय 3900 स्टूडेंट्स। इनमें से 3900 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, 20 गेम कंडक्ट कराए गए थे। जो 3900 स्टूडेंट थे, लगभग 200, ऐसे याद रखना, 210 यूनिवर्सिटी से ये स्टूडेंट आए थे। 3900 स्टूडेंट्स इन द सेकेंड एडिशन, यानी दूसरे संस्करण में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के। द गेम इंट्रोड्यूस इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी, देसी जिसको बोलते हैं, स्पोर्टिंग कंपटीशन सच एज योगासन, ये आपको योगासन दिख रहा होगा, एंड मलखंब। मलखंब जो आपने देखा होगा, ये पोल होता है, पोल के ऊपर खड़े होके पोल से लिपट के डांस वो करते हैं, योगा करते हैं, तो एक करतब दिखाते हैं, वो उसको कहते हैं मलखंब, ठीक है। और अभी नेशनल स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय खेल के इतिहास में पहली बारी ऐसा हुआ कि मलखंब और योगासन को जोड़ा गया इवेंट में। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आने वाले एग्जाम्स के लिए, कि हिस्ट्री ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 2 नए इवेंट कौन से ऐड किए गए थे, या 2 नए स्पोर्ट कौन से ऐड किए गए, तो एक था योगासन और एक था मलखंब। तो दोस्तों ये याद रखना आप लोगों ने। फिर आते हैं, अगर हम बात करें टैली की, मेडल टैली की बात करें, टॉप मेडलिस्ट की बात करें, तो दोस्तों इसमें टॉप किया था जैन यूनिवर्सिटी। मुद्दे की बात है कि यहां तो एक क्वेश्चन कॉमन होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, आपका आंसर होगा जैन यूनिवर्सिटी। दूसरे पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और तीसरे पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें गोल्ड के मामले में, तो गोल्ड में जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। अगर ओवरऑल मेडल्स की बात करें, टोटल मेडल की बात करें, तो 51 मेडल कौन जीता है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एलपीयू, ठीक है। एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 51 मेडल जीते थे, जिसमें 17 गोल्ड थे, 15 सिल्वर था, 19 ब्रॉन्ज थे। लेकिन जैन यूनिवर्सिटी की बात करें, और हम लोग टॉप को उसी को बोलते हैं जो गोल्ड सबसे ज्यादा विनर रहता है, तो गोल्ड में 20 मेडल पाने वाला जैन यूनिवर्सिटी था, 7 सिल्वर और दोस्तों 5 ब्रॉन्ज, टोटल 32 मेडल के साथ जैन यूनिवर्सिटी रहा, ठीक है। ये याद रखना, ये आपके टॉप 8 क्या है, मेडलिस्ट हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनफैक्ट आपको याद भी रखना होगा, 20 मेडल गोल्ड जीता है जैन, एलपीयू 17 एंड पंजाब 15, टॉप 3 आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ओवरऑल मेडल टैली में बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 51 मेडल्स, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और आता है, अगर हम इसके फंड की बात करें, यहां से अगर हम फंड की बात करें, सेफ एंड सिक्योर रहने के लिए ये भी पॉइंट आपको अपडेट रखना है। टोटल 52 करोड़ क्या हुआ, जो रिपोर्ट किए गए, यानी जो खर्चा हुआ था, टोटल 52 करोड़ था, जिसमें से अकेले 35 करोड़ किसने वहन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स, ठीक है, यानी कि अनुराग ठाकुर की मिनिस्ट्री ने क्या किया है, इसको वहन किया। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इन्हीं की मिनिस्ट्री ने 35 करोड़ रुपए वहन किया है 52 करोड़ रुपए में। ये याद रखना आप लोगों ने, टोटल 52 करोड़ इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, इतना खर्चा हुआ है। दोस्तों कुछ की हाइलाइट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मे बी मील का पत्थर साबित हो जाए। आपको याद रखना है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल, कितने, 51, जैसा कि अभी हमने बात किया। अगर गोल्ड में बात करेंगे तो गोल्ड में जैन यूनिवर्सिटी टॉप किया है, ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वाज हेल्ड इज एट श्री कांतिवीरा आउटडोर स्टेडियम बेंगलुरु। एक आउटडोर स्टेडियम था, श्री कांतिवीरा आउटडोर स्टेडियम बेंगलुरु में क्लोजिंग सेरेमनी हुआ, समापन समारोह हुआ इसका। और इस समापन समारोह में, ठीक है, मिनिस्टर अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स वाज चीफ गेस्ट ऑफ इवेंट, यानी कि इस इवेंट के समापन समारोह इवेंट के चीफ गेस्ट कौन थे, अमित शाह साहब थे। ये आपको याद रखना है। ये भी, दिस इवेंट सर्व्ड एज क्वालिफायर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। दोस्तों ये इवेंट यानी कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था, ये क्वालिफायर इवेंट था कह सकते हो आप, ठीक है। ये क्वालिफायर इवेंट था किसके लिए? तो दोस्तों वर्ल्ड लेवल पर एक गेम हो रहा था, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन सा गेम? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स को जो शेड्यूल हुआ था चेंगडू चाइना में, चेंगडू चाइना, जो कब से स्टार्ट होना है? 26 जून 2022 में। इसके लिए क्वालिफायर इवेंट था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण। आपसे क्वेश्चन ऐसे याद हो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। खेलो इंडिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो इसमें शेड्यूल किया गया था 2022 में, इनमें से किस कंट्री में है? तो चाइना के चेंगडू। जैसे भी एशियाड बात करें, 19वें नंबर का एशियाड था जो होंगझोउ सिटी में हुआ। तो दोस्तों वही चीज आपको ऐसे आता है, उसको पोस्टपोन किया गया अभी। तो जहां तक ये भी पोस्टपोन हो जाए, जून 2022 में ही है, 26 जून की बात है। लेकिन इसके लिए क्वालिफायर इवेंट था कौन? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। एंड दोस्तों पॉइंट टू बी नोटेड, जो पॉइंट आपको नोट करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, आपके जहन में सेट करना है। क्या? सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज सपोज टू बी हेल्ड इन द ईयर 21, जो हम लोगों ने बात किया था, बट वाज पोस्टपोन टू 2022 ड्यू टू कोविड-19 इन द कंट्री। कोविड-19 वर्स्ट सिचुएशन होने की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया 2022 में। अगर हम बात करें दोस्तों, द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई and train capable athlete in the age group of 18 to 25 years of the Olympic and Asian Games। यानी कि दोस्तों इसका मेन एजेंडा क्या था? जो यूनिवर्सिटी गेम्स कराने का, इसमें आइडेंटिफाई करना है उन युवाओं को, उनको जो कैपेबल एथलीट है उनको ट्रेन करना है, उनको पहचानना है उस एज ग्रुप की जिसकी एज ग्रुप 18 से 25 साल की है, ठीक है। किसके लिए पहचानना है, किसके लिए ट्रेन करना है? ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यही रीजन था। इसी का एक कह सकते हो कि जो पहला रूप है जिसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। दोस्तों खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो आपका अनाउंस हो गया है, क्या? जो आपका कहां पर होगा? पंचकुला में। कहां पर? पंचकुला। चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में चौथा संस्करण होगा। और इसका क्या है? इसका मैस्कट क्या है? इसका शुभंकर क्या है? तो आपको याद रखना है धाकड़। क्या है शुभंकर? तो धाकड़ आपको याद रखना है। और अनुराग ठाकुर ने इसको अनाउंस कर दिया है। इसके बारे में भी हम डिटेल्ड एनालिसिस लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको बताया जा सके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन? ठीक है गाइस, एक चीज और आपसे इससे रिलेटेड हम एक दिन ऐसा करेंगे कि आपसे इससे रिलेटेड ढेर सारे एमसीक्यूज लेके आएंगे, जो टॉपिक हम लोग कवर करा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल तो दोस्तों आप सभी से यही गुजारिश रहेगी, भाई क्लास को शेयर और लाइक करना ही करना है। और आपको बता दें, जो हमारे दोस्त बैंक ऑफ इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्रेडिट ऑफिसर का फॉर्म उन्होंने फिल किया है, तो दोस्तों उनको बता दें कि वो ज्वाइन कर सकते हैं एक डेडिकेटेड बैच। आपको कोड याद रखना है Y307 कोड, या तो आप बैंक महापैक ज्वाइन कर सकते हो Y307 कोड लगा के, ठीक है। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड को आप ग्रैब कर सकते हो। बुक और टेस्ट सीरीज के लिए Y307S कोड है, ठीक है। तो दोस्तों आज के फिलहाल इतना ही, हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और आप सभी को जैसे कि हम लोग हमेशा से बात करते हैं, बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, हर हर महादेव, राधे राधे।